नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। अजमेर से कई मजदूर मध्य प्रदेश की ओर रवाना। पिछले 3 साल से अजमेर में मजदूरी करके चला रहे थे घर, आज अपने गांव की ओर हुए रवाना। कोरोना वायरस के चलते देशव्यापी लॉकडाउन जारी, ऐसे में कई लोग दूसरे राज्यों के मजदूर इधर उधर फंसे हुए हैं। अजमेर में भी कई मजदूर दूसरे जिले के फंसे हुए हैं। आज भी अजमेर से कई मजदूर मध्य प्रदेश की ओर रवाना हुए। जब हमारे मीडिया कर्मी ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वह अजमेर में पिछले 3 साल से रह रहे थे और मजदूरी करके अपना घर बार चला रहे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि इनके गांव में इनके परिजन बीमार हो रहे हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं है। ये लोग लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज अपने गाँव की ओर रवाना हो गए हैं। इनका कहना है कि अब इनके पास ना तो राशन है ना ही पैसे, अब ये पैदल अपने गांव की ओर रवाना हो गए हैं। इनका कहना है कि रास्ते में अगर कोई साधन मिला तो ठीक, नहीं तो पैदल ही अपने गांव तक पहुंच जाएंगे। क्या है कि हमको जो है हमारे बड़े भाई की है तबीयत ख़राब घर में, और रोज़ फ़ोन आ रहा, तो हमारे को खाना भी नहीं मिल रहा, पैसे भी नहीं बचे, काम भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम सारे लोग यहीं मर जाएंगे ऐसे में। तो हमको MP जाना, पन्ना जिला। यहाँ पे 2-3 साल से रह रहे थे। हाँ, तो मतलब उसमें आपका क्या कैसे चल जाता था खाना पीना अपने से खाते थे, लेकिन अब जो है अब मिल रहा था तो अब वो अच्छा नहीं दे रहा है, बिल्कुल बास मार रहा है, चावल खपता नहीं है, दाल भी ऐसी कि क्या बताएं, जैसा कभी नहीं खाया ज़िंदगी में आज तक, पहली बार। बच्चे उल्टी करते हैं। अपना नाम बताइए। शेख मोहम्मद। हमको परेशानी है भाई साहब, घर जाना, हमारे ससुर की तबीयत खराब है ज़्यादा, और सारा परिवार हमारा सारा साथ में है, ये हमारा चाचा ससुर है, हमारा सारा परिवार है। चीज़ की परेशानी हो रही है आपको यहाँ पर? परेशानी ये पत्ता कॉलोनी में रहते हैं, सरकारी हॉस्पिटल पास, खाने पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है, खाना मिलता है तो सड़ा खाना देते हैं, तो बच्चे उल्टी करते हैं, उनको दस्त लगती है। अच्छा, तो अब क्या करें, पैसे भी नहीं है, गाँव तो जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, पैदल जाएंगे, जैसे भी चले जाएंगे। अच्छा, अभी आप कहाँ से चले और कहाँ जा रहे हैं? हम पत्तकाल कॉलोनी से चले, कहाँ जा रहे हैं आप? MP जाना हमको। अपना नाम बताइए। मेरा शहनाज बेगम। श्री चित्रगुप्त समाज एवं मंदिर समिति ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान, समाज हित में कार्य करने वाले वॉरियर्स का बढ़ाया मनोबल। चित्रगुप्त समाज समिति द्वारा पंचशील स्थित डिस्पेंसरी स्टाफ एवं पंचशील के सफाई कर्मचारियों तथा चित्रांश समाज के युवा जो लॉकडाउन में जरूरतमंद परिवारों तक भोजन के पैकेट वितरण कर रहे हैं, उनका पुष्प वर्षा कर एवं मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित किया गया। समिति के संरक्षक डॉक्टर शुभ नारायण मीनावत ने डिस्पेंसरी के चिकित्सक डॉक्टर कुलदीप शर्मा को साफा बांधा एवं पंचशील A ब्लॉक के विकास समिति के अध्यक्ष MS भार्गव, GK माथुर एवं समिति के सचिव अतीश माथुर ने मेडिकल स्टाफ को एवं सफाई जमादार ओम प्रकाश चौहान एवं कर्मचारियों तथा चित्रांश युवा सेवकों को मोतियों की माला पहनाई। चित्रांश युवा सेवकों द्वारा अब तक हजारों जरूरतमंद परिवारों तक भोजन की सूखी सामग्री के पैकेट एवं अन्य सामान पहुंचाया गया है। समिति में निखिल माथुर, गौरव माथुर, ब्रिजेश माथुर, नरेश, जगदीश एवं मन्नू पिछले 40 दिनों से ये सेवाएं दे रहे हैं। समिति के सदस्य DP माथुर, नरेश माथुर, रतन माथुर, मनीष, सूरज नारायण, आनंद माथुर, प्रहलाद मीनावत ने सम्मानित होने वाले लोगों को अल्पाहार एवं मास्क के पैकेट प्रदान किए। सभी लोग जूझ रहे हैं। आज हमने हमारे कार्य सफाई कर्मचारी और चिकित्सा विभाग के हमारे डॉक्टर साहब वगैरह का सम्मान किया है। इसमें मैं कायस्थ समाज के चित्र ग्रुप जो बना हुआ है उनका बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने मुझे बुला करके इस सेवा के लिए उन्होंने प्रदान किए, मेरे द्वारा जो किया है सेवा में। क्या उद्देश्य है सर इस सम्मान का? क्या उद्देश्य है सम्मान का? इस सम्मान का उद्देश्य इनका मान जो बढ़ रहा है, जो सफाई वाले कर्मचारी इस समय और डॉक्टर के कर्मचारी इस समय लड़ रहे हैं ये इस कोरोना की बीमारी से, इसके लिए इनको सम्मान किया गया। इस तरह ये सारी सेवा करते रहे हम लोगों की, और हौसला बढ़े, हमारे लोगों को हौसला बढ़े। और जिस बीमारी जो हमारे चिकित्सा विभाग से यही है कि हमारे पंचशील के अंदर डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पूरा ध्यान रख रखा है हमारे पंचशील के लिए। पंचशील में अभी तक कोई ऐसी बीमारी नहीं फैली है जिससे कि हमारे पंचशील को कुछ हो। आपका नाम? मुनेश शंकर भार्गव, पंचशील विकास समिति। हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कोरोना वॉरियर्स जो हैं उनको सम्मानित करने के हिसाब से। इस क्रम में आज हमने जो खाद्य सामग्री बांटे थे उन बंदों को भी बुलाया, साथ के साथ हमने चिकित्सा कर्मी जो हमारे डिस्पेंसरी के अंदर हैं दिन रात जुटे हुए हैं, सबको अपनी निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं इस विपत्ति के टाइम पे बगैर जोखिम लिए हुए। साथ के साथ हमने सफाई कर्मचारी जमादार ओम प्रकाश जी चौहान और उनकी टीम लगभग 10-15 जने थे, आज मैंने
उन सबका भी हमने हमारी समिति चित्रकूट समाज की तरफ से धन्यवाद प्रेषित करा है कि ऐसी विपत्ति के टाइम पे जहाँ कोई बाहर निकलना नहीं चाहता आज के टाइम पे, कि ये लोग घर घर जा कर के और सफाई व्यवस्था मेंटेन कर रहे हैं, जिससे कि इस विषाणु को फैलने में रोका जा सके। किस तरह का सम्मान किया कर रहा है? जी सर, हमने सबको मालाएं पहनाई है, पुष्प वर्षा करी है और एक अल्पाहार का छोटा सा पैकेट बनाया था, वो सबको हमने भेंट करा और भारत माता मास्क वितरित करें सबको। आपका नाम? आतिश माथुर, सेक्रेटरी श्री चित्रकूट समाज एवं मंदिर समिति पंचशील। क्या कहना चाहोगे इस सम्मान के? साहब, जैसा कि विदित है कि कोरोना महामारी के जिस प्रकार से पांव पसारे हैं, उस दिन के प्रारंभ से ही काया समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि कोई भी परिवार पंचशील क्षेत्र के अंदर वार्ड 58 के अंदर भूखा ना सोए। और इस मुहिम के चलते पूरे काया समाज ने दिल खोल के ये आशीर्वाद और सहयोग सबने दिया है और लगातार उस दिन से ही, लॉकडाउन के प्रारंभ से ही वर्तमान के अंदर भी निरंतर ये सेवा चालू है। और हम लोग राशन के जो कच्ची सामग्री है वो दीन परिवारों के अंदर वितरित कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम इसके अंदर दिन रात लगी रहती है और ये सब काया समाज के सहयोग से संभव है। आज काया समाज द्वारा ही हमारी जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सभी बंधुओं को सम्मान किया गया, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। और पंचशील ए ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं भार्गव साहब, उनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको इस सम्मान के लायक समझा। कोटि कोटि उनका अभिनंदन हम करते हैं। आज काया समाज द्वारा डिस्पेंसरी के जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, जिनको वर्तमान में इस धरती पर भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, जो अपनी जान जोखिम में डाल के सबकी सेवा कर रहे हैं, उनका अभिनंदन सम्मान किया गया और कोरोना वॉरियर्स का आज सम्मान किया गया। हम और जितने भी सफाई कर्मी हैं जो निरंतर इस पीड़ा को उठा के सेवा कर रहे हैं, उनका भी काया समाज ने सम्मान किया। और जब तक ये लॉकडाउन और ये महामारी रहेगी, हम चित्रकूट भगवान से, हमारे जो आराध्य देव हैं, उनसे ये कामना करते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये बीमारी, ये महामारी यहाँ से जाए और आम जन को इससे राहत पहुँचे। पुनः हम सभी लोगों का जो सेवा दे रहे हैं अपनी, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ब्रजेश माथुर, पंचशील बी ब्लॉक, अजमेर से। वहीं दूसरी ओर पूज्य सिंधी पंचायत पंचशील नगर की ओर से पक्षियों के लिए भी घर घर परिंदे बांटे गए। संस्था ने 5 से 51 परिंदे बांटने का लक्ष्य लिया है। आज 21 परिंदे बांटे ताकि गर्मी में पक्षियों को पानी मिल सके। आज हमने सिंधु पंचायत की ओर से पंचशील बी ब्लॉक में 21 परिंदे बांटे हैं घर घर जाके। आप देख रहे हैं आजकल गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो बेचारे पशु पक्षी भी बेचारे प्यासे घूम रहे हैं, तो और उनको पानी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर। तो आज हमने घर घर परिंदे बांटे और लोगों से भी अपील की कि आप इसमें पानी भर के रखें। और मैं अपील करना चाहूँगा लोगों से कि आप घर के बाहर परिंदे रखें, उसमें जल भर के रखें, थोड़ा पशुओं के लिए दाना रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी बेजुबान पक्षी हैं। ये भी आजकल लोगों का लॉकडाउन के दौरान लोगों का निकलना कम हो पा रहा है, तो प्रॉपर उनको पानी चारा नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो यही अपील करूँगा कि आप थोड़ा सा घर के बाहर अपने परिंदे या पानी की टैंकी भर के रखें, जानवर पशु पक्षी पानी पी सके, दाना खा सके। और सिंधु पंचायत की ओर से हमने 5 से 1 परिंदे बांटने का लक्ष्य रखा है, वो बांटेंगे हम घर घर जाके। आज हमने 21 परिंदे बांटे पंचशील बी ब्लॉक में। अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, हालातों का लिया जायजा, मुख्य बिंदुओं पर ही चर्चा। अजमेर जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाया ने आज अजमेर जिले के आला अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिले के हालातों का जायजा लिया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलेक्टर विष्णु शर्मा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर जिले के प्रभारी प्रमोद जैन भाया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के हालातों का जायजा लिया। भीषण गर्मी के दौरान पेयजल किल्लत को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली, तो वहीं कोरोना महामारी के दौरान हालातों पर भी समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने जिले के आला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अजमेर के प्रभारी मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग ली थी, जिसमें हमारे समस्त जो डीएलओज हैं मुख्य रूप से उनके साथ चर्चा की गई और मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, जो हम लोगों ने सैम्पलिंग रेट्स बढ़ाई है, उसके चलते कुछ पॉजिटिव्स भी आए हैं, उसके बारे में उन्होंने हमसे फीडबैक लिया। और इसके साथ साथ जलदाय विभाग के अभी जो कार्य चल रहे हैं उसमें पानी के संबंध में क्या वितरण के संबंध में क्या अभी कितनी टाइम पे वो वितरण हो रहा है, उसके बारे में हैंडपम्प्स रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में जानकारी ली है। और इसके साथ साथ जो उचित मूल्य के दुकान है
और जो कर्फ्यू क्षेत्र में फूड की सप्लाई हो रही है और इसके अलावा जो ड्राई फूड राशन के वितरण हो रहे हैं और फूड पैकेट्स वगैरह के सभी के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो आम जनता है उनको राहत मिलनी चाहिए और जो कोरोना के बारे में हम लोगों ने नीति अपनाई है उसको हम इस तरह से लागू करें कि ये कंटेनमेंट जोन से ज़्यादा बाहर नहीं फैले और इसके संबंध में हम लोगों ने अवगत कराया है कि हमारा भी जो ध्येय है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हैं, 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं और जिनके डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, तो उन लोगों को हम प्राथमिकता पे लेके सैम्पलिंग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा ये कोरोना नहीं फैले और वल्नरेबल ग्रुप्स की जो है हम उनकी जीवन रक्षा कर सकें। तो ये सब डायरेक्शंस मंत्री जी ने दिए हैं और हम इसकी पालना करेंगे। सर, अजमेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल से लगातार 2 दिन से मामले आ रहे हैं और गर्भवती महिलाओं की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, तो उसको लेकर किस तरीके की उसकी जांच चल रही है और कांटेक्ट ग्रुप में जो लोग हैं उसके हम ट्रेस कर रहे हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग से ही पता चल पाएगा कि वहाँ से कैसे फैला। तो सर उधर स्क्रीनिंग की किस तरीके टीमें रवाना कर दी है? हाँ बिल्कुल, सारी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, मगर उसे कांटेक्ट ट्रेसिंग के बाद ही पता चल पाएगा कि वहाँ कैसे फैला। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।